हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेद। वेद वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, मीन नॉलेज। भारत का सर्व प्राचीन यानी सबसे पुराना धर्म ग्रंथ वेद है। इसका संकलन महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन वेदव्यास जी ने किया था। वेद चार प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक तथा 10,600 मंत्र है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र देवता का वर्णन सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। इंद्र देवता को वर्षा और बिजली का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है तथा सरस्वती का उल्लेख भी कई बार हुआ है। इसमें गंगा का उल्लेख एक बार तथा यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का 10वां मंडल में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अस्तोमा सद्गम्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं यानी मंत्रों का वर्णन है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसके बाद आता है हमारे पास यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य का अर्थ है नाटक तथा पद्य का अर्थ है कविता या गीत। तो यजुर्वेद में 40 मंडल तथा 2000 मंत्र है। यजुर्वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। इसके बाद आता है हमारे पास सामवेद। सामवेद का अर्थ गान है। गान मीन्स संगीत। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। पाठकर्ता मीन्स जो पंडित होता है उसको हम उदात्री कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। इसके बाद आता है हमारे पास अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद्य है। अथर्ववेद के पंडित को गोपात कहा जाता है तथा अथर्ववेद में जादू टोने का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त तथा 5978 मंत्र है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। इसके बाद आता है हमारे पास वेदांग। वेदांग मीन्स वेदों का अंग। वेदों का अर्थ बताने व सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई थी। वेदांगों की संख्या 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। सबसे पहले आता है शिक्षा। वैदिक वाक्यों के सही उच्चारण के लिए इसका निर्माण हुआ था। दूसरा है हमारे पास कल्प। इसकी रचना वैदिक कर्मकांड को सही तरीके से करने के लिए विधि व नियमों का वर्णन किया गया है। तीसरा है व्याकरण। इसमें नाम व धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियमों का वर्णन है। चौथा है निरुक्त। निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति के नियम हैं। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। पांचवा है छंद। इसमें वैदिक साहित्य के गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है। छठा है ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीनतम आचार्य लग्गथ मुनि थे। इसके बाद आता है हमारे पास वेदांत। वैदिक काल के अंत में लिखे गए हैं तथा इनमें 108 उपनिषद है। इसके बाद आता है हमारे पास पुराण। पुराणों की संख्या 18 है तथा इनमें सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है।
इसके बाद आता है हमारे पास रामायण। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है। रामायण का दूसरा नाम चतुर्विशति सहस्त्र संहिता है। रामायण में 7 कांड है। पहला कांड बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्यकांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड, छठा लंका कांड तथा सातवां उत्तरकांड है। इसके बाद आता है हमारे पास महाभारत। महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत के लेखक वेद व्यास और महाभारत में 8800 श्लोक है। महाभारत के अन्य नाम जय संहिता, जयंत इतिहास, सतशास्त्री संहिता इस प्रकार से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं।